हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। पढ़ी लिखी जितनी भी पीढ़ी है उन सबको पुस्तकों का महत्व पता है। आज हुआ यूँ कि मेरी गुरु, जो लगभग जिनकी उम्र 89 इयर्स की है, उनका एक मैसेज आया और उन्होंने लिखा था उसमें कि आज की कागज़ की ये महक ये नशा रूठने को है। कागज़ की ये महक ये नशा रूठने को है। ये आखिरी सदी है किताबों के इश्क की। ये आखिरी सदी है किताबों के इश्क की। फिर कुछ देर मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने कहा, मैंने बहुत किताबें पढ़ी जीवन में, बहुत ढेर सारी, और ये बात हम लोगों ने भी देखी है अपने विद्यार्थी जीवन में। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक़ था। नई किताबें, रोज़ नित नई किताबें, और वो ज्ञान हम लोगों के बीच में भी कभी कभी शेयर करते थे। अंग्रेजी उनका विषय रहा है शुरू से, पर अन्य साहित्य में भी उनकी अभिरुचि थी, विशेषकर हिंदी साहित्य में। मैं साहित्य की विद्यार्थी बनी, तब उनके करीब हुई। तब से लेकर आज तक उनका आशीर्वाद हमेशा मुझे प्राप्त है। मैंने कहा, क्या हुआ? आपके मैसेज से लग रहा था मुझे बात करूं। उन्होंने कहा, मैंने बहुत किताबें पढ़ी, पर फिर भी इस जीवन के आखिरी पड़ाव में मुझे पश्चाताप रह गया है। और वो पश्चाताप ये है कि सारी किताबों को पढ़ने के बाद भी मैंने रामचरितमानस नहीं पढ़ी। और ये जीवन में शायद ख्वाब मेरा, ये सपना अधूरा रह जाएगा, क्योंकि अब आँखों से भी उतना दिखाई नहीं देता, कानों से भी अब कुछ सुनने में तकलीफ़ होने लगी है। इसलिए अब मैंने कहा, कोई भी वक्त पढ़ने के लिए कभी पीछे नहीं है, कभी भी शुरू किया जा सकता है। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? अभी भी पढ़ सकती हैं आप। उन्होंने वही अपनी असमर्थता व्यक्त की। मैंने सुंदरकांड की लिंक गूगल से निकाल के उन्हें प्रेषित की। शायद वो सुनकर उन्हें अच्छा लगे। मैंने कहा, ईयरफोन लगाकर सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। बात यूँ चली विश्व पुस्तक दिवस की। सुबह मैंने भी एक पोस्ट डाली थी अपने फेसबुक पे। लिखा था मैंने कि किताबों को से रखिए नज़दीकियाँ। किताबों से रखिए नज़दीकियाँ, बहुत कुछ हमसे दोस्ती निभाती हैं। किताबें बहुत कुछ हमसे दोस्ती निभाती हैं। कभी हम उनको लिखते हैं, कभी वे हमें लिख जाती हैं। बहुत कुछ है किताबों में, अपरिमित भंडार साहित्य का, हमारे गौरवशाली इतिहास का, संस्कृति का, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, कहाँ तक गिनेंगे आप? और जितना भी अध्ययन करते जाइए, असीमित भंडार है। विशेषकर हिंदी साहित्य में जो मैंने पढ़ा है, जितना भी, उसे मैं समझती हूँ। और कोई भी कोना हमारी भावनाओं का उन किताबों से अछूता नहीं।
हमारे सुख दुख, राग वैराग्य, सब कुछ इन किताबों में समाहित है। पढ़कर देखिए तो कभी किताबों को। सचमुच अब इस सदी में बच्चे प्रारंभिक अवस्था से ही या तो लैपटॉप पकड़ लेते हैं या मोबाइल पकड़ लेते हैं। हमारी पीढ़ी में ये सब नहीं था। प्रारंभिक अवस्था में तो भरपूर किताबें पढ़ी हम सब ने, और पढ़ते पढ़ते उसको अपने ऊपर रख के और सो भी जाते थे। तब माँ जो सबकी केयर करती हैं घर में, वो किताब हटाती थी, उड़ा देती थी और वो किताब बगल में रख दी जाती थी। उन किताबों का पढ़ने का बहुत कुछ असर पड़ता था। पढ़ाई में भी, पढ़ाई के अतिरिक्त भी बहुत सारे उपन्यास, नाटक, कहानियाँ जीवन में पढ़ने को मिलती थी। उस समय के तात्कालिक समाज को समझने की प्रेमचंद जी की कहानियाँ पढ़ते पढ़ते काफ़ी समय बीत जाता था। बार बार पढ़ने को दिल करता था। सचमुच किताबों का दौर ख़त्म होता नज़र आ रहा है। आज मुझे मेरी गुरु की वो पंक्तियाँ बार बार याद आ रही हैं कि अब किताबों से इश्क करने वाले पीढ़ी जो है वो आखिरी दौर में है। ये आखिरी सदी है कि लोग किताबों से इश्क करेंगे। पहले घरों में किताबों की, आज भी ये पुरानी पीढ़ी के पास किताबों की लाइब्रेरी, उनकी मनपसंद किताबें उनकी लाइब्रेरी में आज भी मिल जाती। बड़े बड़े घर होते थे, रख रखाव की कोई दिक्कत नहीं थी, तो ढेरों किताबें, और कोई साधन नहीं था। किताबें ही ज्ञान का संचित भंडार रही हैं शुरू से। धर्म ग्रंथ, इतिहास के ग्रंथ, संस्कृति के ग्रंथ, कहानियाँ, उपन्यास, तमाम चीज़ें बहुत संकलन करते थे लोग। पत्र पत्रिकाएं उस तरीके की जिनमें भी अपार भंडार होता था ज्ञान का, साहित्य का। अब धीरे धीरे वो स्थान मोबाइल लेता जा रहा है, लैपटॉप लेता जा रहा है। बच्चे अब किताबों से दूर भागने लगे हैं, या उतनी अभिरुचि नहीं रही किताबों के प्रति। तो यहाँ से शुरू हुई ये बात और विश्व पुस्तक दिवस पर आकर रुकी। मुझे लगा अक्सर मैं आपसे कुछ न कुछ बातें शेयर करती हूँ, तो मेरा मन हुआ एक छोटा सा वीडियो बनाकर आपसे बातें करती हूँ। आप में भी बहुत सारे लोगों की अभिरुचि होगी किताबों को पढ़ने की। आज भी लोग रुचि लेते हैं। घर घर में रामचरितमानस पढ़ी जाती है। घर घर में पुरानी जो पीढ़ी है वो गीता पढ़ती है। आज भी धर्म ग्रंथ, वो चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, अपने अपने धर्म ग्रंथों को अवश्य पढ़ते हैं। पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि वही तो हमारी धरोहर है, जिसमें हमें अपने पूर्वजों का किस तरीके से उन्होंने जीवन जिया, कैसे धीरे धीरे मानव सभ्यता विकसित होती हुई आज इस दौर पे पहुंची है, ये तमाम बातें पढ़ने को मिलती हैं। कोई भी ज्ञान हमें किताबों से ही मिला। बचपन से लेकर आज तक किताबें हमारा साथ निभाती आ रही हैं और निभाती जाएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। पर ये सच है जो उन्होंने कहा, रह रह कर ये बात शाम से मेरे ज़हन में घर कर गई थी कि अब हमारी पीढ़ी तो धीरे धीरे अलविदा कह रही है, पर किताबों से इश्क करने वाली सदी जा रही है। क्योंकि दौर अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, दौर अब लैपटॉप मोबाइल का है, गूगल का है, सब कुछ मिल जाता है। किताबों के संरक्षण में, रख रखाव में भी जवाबदारियां थीं। रखने की समस्या, किताबों की साफ सफाई की समस्या, दीमक न लग जाए कहीं, जान आधी उसमें ही रखी रहती थी,
तो आए दिन साफ सफाई करना पड़ता था। फिर सभी लोगों के पास उतनी आर्थिक संपन्नता भी नहीं होती थी कि बड़ी बड़ी किताबें वो रख सकें। पर अगर थोड़े पैसे बचते थे तो पहली प्रायोरिटी, पहली जो ललक होती थी लोगों के अंदर, वो किताबों को खरीदने की होती थी। फिर मैगजीन में आई बात, पत्र पत्रिकाओं में आई, लोग उन्हें भी खरीद कर अभिरुचि के साथ पढ़ने लगे। पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते हैं। पर अब वो परंपरा धीरे धीरे आंखों से ओझल हो रही है। धीरे धीरे जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो हमारा इतिहास है गौरवशाली, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी संस्कृति रही है, वो सब कुछ की जानकारी कहाँ से मिली हमें? किताबों से ही तो मिलती है। और वही जानकारी पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही है किताबों के माध्यम से। तो किताबें बहुत अच्छी मित्र साबित होती रही हैं शुरू से, आपकी भी होंगी। कुछ किताबें आज भी बार बार पढ़ने का दिल करता है, बार बार पढ़ने का दिल करता है। कुछ कविताएं जो कब पढ़ी थी तब वो आधी समझ आई थी और आधी नहीं आई थी, आज उन्हें पढ़कर, भले मैं भी गूगल में ही सर्च करके पढ़ती हूँ, पर पढ़ती हूँ। और मुझे उन कविताओं को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी जब पढ़ती थी बहुत कठिन लगती थी, अब बहुत अच्छी लगती है। उर्वशी पढ़ी थी दिनकर जी की, बहुत कठिन लगती थी मुझे, अब बहुत समझ आई जब, तो पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है। सब कुछ है, गूगल में मिल जाता है। सहजता तो आई है, और आपके पास उतनी आर्थिक क्षमता ना भी हो तब भी आप ये सब किताबें सर्च करके उससे पढ़ सकते हैं। एनीवे, अपने साहित्य से, अपने उन धरोहरों से समीपता बनाइए। बहुत कुछ है, अपार भंडार है ज्ञान के साथ साथ। आपके जो मनोभाव हैं उनको कैसे व्यक्त किया गया है। हर किसी के पास शब्द नहीं होते, ये वास्तव में सच है। पर कैसे कवियों ने, कैसे लेखकों ने कहानियों के माध्यम से, उपन्यासों के माध्यम से सब कुछ लिखा है। सब कुछ पढ़कर तो देखिए। एक बार अगर आपको अभिरुचि जागृत हो गई तो आप पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। और ये हॉबी पैदा करिए, अच्छा लगता है। अपरिमित शब्द भंडार है। आप भी लिखिए, 4 लाइनें लिखिए, 4 पंक्तियाँ लिखिए, उत्साह बढ़ता है और ऐसा लगता है कि हमें भी कुछ आ रहा है, हम भी कुछ अभिव्यक्ति की क्षमता रखते हैं। अच्छा लगता है मुझे भी लिखना, लिखती रहती हूँ, कभी कुछ इस तरीके से। ये विश्व पुस्तक दिवस अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से मनाते हैं, पर उनके लिए थैंकफुल हैं जिन्होंने इतना अपरिमित भंडार किताबों का दिया है। उन लेखकों ने, उन कवियों ने साहित्य के माध्यम से, धर्म ग्रंथों के माध्यम से। आज भी तुलसीदास जी पुराने नहीं हुए। समाज में वही परंपराएं निरंतर हमारे सामाजिक परिवेश में देखने को मिलती हैं। इसलिए तो घर घर में पढ़ी जाती है रामचरितमानस, गीता, कर्म का ज्ञान, और बहुत अनंत, असीमित, बहुत उसमें कुछ है जो हम जानना नहीं चाहते या जानकर अनजान बनना चाहते हैं। आप भी कभी प्रयास करिए। तो चूँकि आज विश्व पुस्तक दिवस था और मेरे गुरु ने, आदरणीय गुरु जी ने, मैडम हैं वो, उन्होंने ये बात उठाई, उन्हें क्षोभ है इस बात का। आश्चर्य हुआ मुझे इस उम्र में भी कि मुझे पश्चाताप है।
और शायद अभी अगले जन्म में ही पूरा हो पाएगा। बहुत संजीदा होकर उन्होंने ये बात कही। तकलीफ़ हुई मुझे सुनकर। मैंने कहा नहीं, अभी भी वक्त है, आप शुरू तो करिए, कदम तो बढ़ाइए, उस दिशा में विचार तो करिए। आपने तो हमेशा हम लोगों को ज्ञान बांटा है। किताबों से तो ज्ञान उसके बाद मिला, और किताबों से जो पहचान थी आप लोगों ने कराई, गुरुओं ने कराई। आप हताश मत होइए। बस इतनी सी बात थी जो आज इस दिन के अवसर पर, इस दिन के समय पर मैं आपसे शेयर करने उपस्थित हुई। धन्यवाद। यदि आज की बात अच्छी लगी हो तो थोड़ा बहुत जिन किताबों पे धूल गर्द जम गई हो घरों में, उनको साफ करिए और एक बार फिर से दोहराइए। आपको कुछ जैसे जैसे परिपक्वता आती है उम्र के साथ, वैसे उसमें कुछ नयापन लगता है उन किताबों को पढ़ने में। जो किताबें आपने अपने पाठ्यक्रम में पढ़ी होंगी उस समय उतनी समझ नहीं आई होंगी, मैं दावे से कह सकती हूँ, पर आज पढ़ने के बाद उनमें अजीब सा एक रस है, एक अजीब सी अनोखी बातें हैं जो हम अब समझ सकते हैं, तब हम समझ नहीं पाए थे। उम्मीद है आपका भी लगाव किताबों के प्रति बढ़ेगा। पढ़िए और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। आभारी हूँ मुझे सुनने के लिए। यदि पसंद आए तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करिए। धन्यवाद। नमस्कार।